गाइस, क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बिल्कुल रिमार्केबल बनाएं? कुछ इस तरह से आप उसे रिमार्केबल बनाएं कि आप एक मिसाल बने, आप एक रोल मॉडल बने दूसरों के लिए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये कब मुमकिन है? अगर आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छी हेल्थ आप एंजॉय करते हैं, आपके रिश्ते, सारे के सारे रिश्ते जितने आपके जीवन में हैं बहुत अच्छी तरह से हैं, लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं कि भाई रिश्ते आप कोई मेंटेन करना सीखे तो इनसे सीखें। आपकी लाइफ में सक्सेस कुछ इतने अच्छे लेवल पर आपको मिले जितना आप दिल से चाहते हैं। अब ये सभी चीज़ें अगर आपको अपने जीवन में करनी है तो उसके लिए मुझे पता है कि कुछ हैबिट्स, हम कहते हैं ना कि हैबिट्स जो होती है, आदतें होती है, वो इंसान को बनाती है। लेकिन एक ऐसा समय है कि जब आप ऐसी आदतें अगर डालें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, जिसे हम कहते हैं मिराक्युलस मॉर्निंग टेक्निक। ओके, माइंड ब्लोइंग मॉर्निंग रूटीन जिसे हम कहते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट की मदद अगर लेता है तो उनका कोई एक्सपेक्टेशन होता है कि जीवन में ये अच्छी तरह से वो कर सके, हेल्थ ऐसी रहनी चाहिए, वेल्थ ऐसी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप खुद कर सकते हैं तो कैसा आपको लगेगा? ओके, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग रूटीन में ऐसा तो क्या कर सकते हैं जिससे आपका पूरा जीवन आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं पॉजिटिव तरह से। मैं आपको कोई भी अलग अलग चीज़ बताऊं कि ये करो वो करो, उससे पहले एक बात आपको बताऊं, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो पहले बताना ज़रूरी है। पहले 1 घंटे में आपको ना तो टीवी देखना है, ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना कोई मैगज़ीन पढ़ना है, ना ही व्हाट्सएप और फेसबुक देखना है, किसी भी तरह का सोशल मीडिया नहीं। नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो ट्विटर, बाकी सब कुछ इसमें आ गया। तो ये सब कुछ नहीं करना है। और उसी के साथ साथ अब जो करना चाहिए वो हम करेंगे शुरू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हो सकता है तो सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है चैंटिंग एफर्मेशंस, रिसाइटिंग एफर्मेशंस। बार बार बोलने से वो आपके सबकॉन्शियस में उतरते हैं। सुबह का समय होता है कि जब बहुत ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस एक्टिव है, क्रिटिकल फिल्टर अभी बना नहीं है पूरी तरह से। तो एफर्मेशन जब आप बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से आपके सबकॉन्शियस में उतर सकते हैं। क्रिटिकल फिल्टर क्या है नहीं पता है तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना। अब काफ़ी लोग कहेंगे नहीं हम थोड़े ना स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअल है, आप पढ़ो ना, हमें क्यों बता रहे हो। जीवन का एक सिद्धांत है, ये भले भौतिक दुनिया है, सब कुछ आपके आसपास जो है वो फिज़िकल चीज़ें हैं, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ी है, स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़ी है। क्योंकि आत्मा को आप नहीं कह सकते हाँ भाई यहाँ पर मेरी आत्मा है, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपकी आत्मा आप में ऊर्जामय रूप से स्थित है, और इसीलिए ऊर्जामय जो रूप है वो स्पिरिचुअल दुनिया के साथ कनेक्ट करेगा। और इसीलिए लाइफ में आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आप लेते हैं उतना ही आप
भौतिक लेवल पर आप ऊपर उठ पाएंगे, भौतिक लेवल पर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तीसरी चीज़ है हेल्दी चीज़ें खाना, जो आपके दिमाग के लिए अच्छी चीज़ें हैं वो खाने से आप अपने दिमाग को एक तरह से उसकी बैटरी चार्ज अप आप करेंगे। सी दिस इज़ लाइक अ हार्ड फैक्ट। दुनिया का कोई भी जीव आप देख लो, उसके लिए खाना ज़रूरी है शरीर में एनर्जी लाने के लिए। तो शरीर में एनर्जी लाने के लिए खाना ज़रूरी है, दिमाग में एनर्जी लाने के लिए ऐसा खाना जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा खाना खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेन फूड्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए। फिर डूइंग क्रिएटिव वर्क, कुछ सृजनात्मक चीज़ आपको करनी है, कुछ भी सर्जन करना है आपको दिन के इस पहले प्रहर में, नॉट एग्जैक्टली प्रहर लेकिन पहले घंटे में। पहला प्रहर हम कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ थोड़ा ज़्यादा समय आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। तो कुछ सृजनात्मक, कुछ क्रिएटिव चीज़ करनी है, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, पोइट्री लिखना है, संगीत लिखना है, या फिर कुछ बनाना है, जैसे कि शिल्पकार शिल्प बनाते हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती हैं कि जो आप क्रिएटिव एनर्जी के द्वारा कर सकते हैं। अब क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? आपका जो अर्ध जागृत मन है वो आपका क्रिएटिव ब्रेन, आपका राइट साइड ब्रेन, उसे क्रिएटिव ब्रेन कहा जाता है, उसके साथ कनेक्टेड है। तो जितना आप क्रिएटिव ब्रेन को यूज़ करेंगे सृजनात्मक काम करके, उतना ज़्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद जो आप कर सकते हैं वो है प्रेयर। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट से कि आपको 1 घंटे के लिए प्रेयर करनी है, 5 मिनट के लिए भी प्रेयर करनी है, लेकिन दिल से प्रेयर करनी है। फिर मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपको दिन के पहले प्रहर में करना ही करना चाहिए। आपने शायद अनुमान भी लगा लिया होगा कि मैं मेडिटेशन ज़रूर कहूँगी आपको। अब मेडिटेशन आपको कितने समय के लिए करना चाहिए? आपकी जितनी उम्र है उतने मिनटों के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप 25 साल के हैं तो 25 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप 50 साल के हैं तो आपको 50 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अगली बात एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए कि जिससे आपका पूरा बॉडी एक्टिव हो जाए, पूरा बॉडी वार्म अप हो जाए। अब एक्सरसाइज क्यों करना है? एक्सरसाइज आपका शरीर जो है, आपका पूरा शरीर आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिमाग के ऊपर जितना काम करेंगे उतना आपका शरीर हेल्दी रहेगा, उतना आपका शरीर अच्छी तरह से काम करेगा। शरीर को जितना आप एक्सरसाइज देते हैं उतना आपका दिमाग हेल्दी रहेगा। तो दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है, राइट? बिकॉज़ दिमाग भी ज़रूरी है, शरीर भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ज़्यादातर एक्सरसाइज की बात आती है तब सबको लगता है कि जिम जाना ज़रूरी है, मतलब भागना ज़रूरी है। ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे शरीर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़े। चलना बहुत अच्छा है, चलना, स्विमिंग करना, फिर एरोबिक्स, ताई ची, ये सब बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं कि जो आप कर सकते हैं सुबह सुबह। फिर है पानी। कॉपर के वेसल में से पानी, ताम्र जल का पानी, ताम्र के पात्र से जो जल आप निकलता है, अब ऑटोमेटिकली नहीं निकलता है, आपको भरना पड़ता है। वो आपको भर के रखना चाहिए। रात भर उस पात्र में जल को रहने दीजिए, फिर सुबह उसका पानी पीजिए। आप अगर इंडिया में हैं तो आपको पता है कि सालों से, पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ पर
ये बात चले आ रही है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही ताम्रक के पात्र से जल पीता है उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। और आखिरी चीज़ है कि शरीर को क्लेंस करना चाहिए, मतलब स्नान करना। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई सारी की सारी कैसे कर पाएंगे आप। तो स्नान करते करते आप एफर्मेशंस बोल सकते हैं, गुड यूज़ ऑफ योर टाइम। फिर पहले आप स्पिरिचुअल किताब पढ़िए, स्नान आपका हो गया, एफर्मेशंस उसके साथ हो गए। फिर स्पिरिचुअल किताब पढ़िए, हो सकता है 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए। फिर प्रेयर करना है। फिर प्रेयर करना है कि जो भी आपने उस आध्यात्मिक किताब में से पढ़ा है अपने गॉड को बताइए कि वो सारा आचरण में लाने के लिए दिन के दौरान आप उसे फॉलो करें, उसमें आपकी सहायता करें। ओके। और फिर मेडिटेशन कीजिए। जब आप कुछ ऐसा पॉजिटिव पढ़कर मेडिटेशन में उतरेंगे तो वो सारा नॉलेज, वो सारा हाई लेवल का नॉलेज आपकी मेडिटेटिव अवस्था में आपकी मदद करेगा ज़्यादा हाई लेवल पर जाने के लिए, और आप मेडिटेशन की बहुत ही उच्च अवस्था पर पहुंच सकते हैं। फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, फिर पानी पी सकते हैं, फिर जो हेल्दी वाला ब्रेन वाला खाना मैंने खाने को बोला वो खा सकते हैं। उसके बाद आप अपने नॉर्मल आपकी दिनचर्या के साथ आप उतर सकते हैं। तो ये है आपके लिए माइंड ब्लोइंग मॉर्निंग रूटीन, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इस वीडियो में बताई गई टेक्निक को फॉलो करेंगे, 1 या 2 दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे आपको इसका पावर समझ में आने लग जाएगा कि मॉर्निंग रूटीन इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति होता है कि जिसकी आत्मा बहुत अच्छी होती है, दिल बहुत शुद्ध होता है, लेकिन सारे के सारे लोग अपनी लाइफ में वो बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत अच्छी सेहत, वो सब कुछ नहीं हासिल कर पाते क्योंकि अच्छी आदत नहीं बनाई है। अच्छी आदतें क्या होती है कि जो आदतें आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे, जैसे कि ये माइंड ब्लोइंग मॉर्निंग रूटीन। ओके। तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की सहायता कर सकता है तो ज़रूर उन लोगों के साथ अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।